देखिएगा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इमीटर को कॉमन रखते हैं विथ बोथ टर्मिनल्स, यानी कि कलेक्टर एंड बेस। ओके, तो इसको हम लोग नीचे रख दिए। ओके, अब मैंने बोला कि जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, यानी कि उसको हम लोग जो है हमेशा एक्टिव मोड में उसका सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो सर्किट ड्रॉ करेंगे एक्टिव मोड में, यानी कि इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस मतलब क्या हो गया, इन को निगेटिव टर्मिनल से और पी को पॉजिटिव टर्मिनल से फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। ये कोई प्रॉब्लम? ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, बी और ई के रिस्पेक्ट में, वी बी ई। ओके, इसमें करंट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ये करंट आई ई, ये आई बी। ओके, ये आई सी। कलेक्टर जंक्शन कैसा होना चाहिए, रिवर्स बायस। ये हो गया रिवर्स बायस, है ना, वी सी सी। ये यहाँ से यहाँ तक कैसा वोल्टेज हो जाएगा, कलेक्टर टू इमीटर, वी सी ई। ये हो गया सर्किट ड्रॉ। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। इसको अगर सिंबल में बनाना चाहें तो सिंबल में भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि हम लोग इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखे, कलेक्टर जंक्शन को जो है रिवर्स बायस रखे, बस इतना ही ध्यान रखना। क्लियर? सर्किट बन गया, है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें इमीटर को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बोथ टर्मिनल्स, बेस एंड कलेक्टर। ओके, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। अब हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आई बी वर्सेज वी बी, आई बी वर्सेज वी बी। कब? जब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो तो वी सी बी कांस्टेंट होता है। ओके, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे देखे। अब हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे अगेन। इनपुट यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखो आपको सिर्फ इतना दिखना है ना, ये पार्ट देखना है, ये पार्ट देखना, ये पार्ट आपको दिख रहा है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। ये तो हमारा कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट ही है हमारा, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज जीसी, ये तो कांस्टेंट है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगा हमारा सिमिलर टू द फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। ओके, ये VC 1, VC 2, VC 3, IB, VB। क्लियर? अब दो उल्टा कर लिए, 1 2 3। ओके, ये देखो फॉर द गिवन बेस इमीटर वोल्टेज, IB1, IB2, IB3। आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे जो है कलेक्टर इमीटर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो है बेस करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों? क्यों, कोई बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली इफेक्ट अगेन, है ना।
ये भी एक अर्ली फैक्ट्री है। ओके, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज अब बढ़ा रहे हैं, VCE इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग, देखो ये C, ये E, ये B, तो VCB प्लस VBE लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। टेल मी। अब अगर VBE हमारा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो अगर इसको बढ़ा रहे हैं मतलब ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब जब ये बढ़ रहा है, VC भी बढ़ रहा है, तो अर्ली इफेक्ट आएगा हमारा, उसके चलते बेस नैरो होगा। बेस नैरो होगा तो बेस नैरोवर होने के कारण जो है बीटा स्टार बढ़ेगा। बेस नैरो होने के कारण जो है वहाँ पे लेस रिकम्बिनेशन होगा, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में। ये नैरो जब होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में लेस रिकम्बिनेशन होगा, और जितना कम रिकम्बिनेशन होगा उतना कम क्या होगा, बेस करंट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल कि जैसे जैसे हम लोग कलेक्टर इमीटर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यानी कि वैसे वैसे कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ रहा है, और जैसे जैसे कलेक्टर बेस वोल्टेज होगा बढ़ेगा, वैसे वैसे बेस का विड्थ जो है, ओके, डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो है बेस की तरफ बढ़ेगा, डिप्लेशन लेयर का विड्थ बेस की तरफ बढ़ेगा, यानी कि बेस जो है वो नैरोवर हो जाएगा, पतला हो जाएगा। बेस जितना पतला होगा, ओके, उतना ही कम रिकम्बिनेशन होगा, और जितना ही कम रिकम्बिनेशन होगा उतना कम रिकम्बिनेशन करंट होगा, और जितना कम रिकम्बिनेशन करंट होगा उतना कम बेस करंट होगा। क्लियर है? नहीं? ओके, then this is the input characteristics of common emitter configuration, है ना। तो यहाँ पे जो करंट IB है वो डिपेंड कर रहा है, ओके, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज पे, ओके, बिकॉज ऑफ अर्ली इफेक्ट, है ना। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में? नहीं ना, नो। अब हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि IC वर्सेस DC, तब जब इनपुट करंट हमारा कांस्टेंट है तब। क्लियर? इसमें जो हमारा ग्राफ आता है, जो बनता है ग्राफ हम लोग का, इसमें कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, ओके, IC GC, है ना, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। ये इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनता है। इसको जो पीछे हम लोग मिलाते हैं, इस तरह से, तो ये कटिंग पॉइंट बनता है। नेगेटिव होगा ये हमारा, है ना। ये ड्रॉ होता है, ठीक है। इसको जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्सपेरिमेंटली। यहाँ पे ये VC सेट है, यानी कि सेचुरेशन मोड में कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। गॉट इट?
तो VC सेट का जो वैल्यू होता है यहाँ पे, वो उसका वैल्यू होता है -0.1 फॉर जर्मेनियम एंड -0.2 फॉर सिलिकॉन, है ना, फॉर PNP ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के लिए। ओके, वही अगर जो है हम लोग NPN ट्रांजिस्टर में होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा, प्लस में, और ये माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कलेक्टर करंट और कलेक्टर इमिटर वोल्टेज के बीच में, कब, जब हम लोग बेस करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं तब, है ना, यानी कि बेस करंट यानी कि इनपुट करंट को जब कांस्टेंट रख रहे हैं तब। तो यहाँ पे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो आ रहा है, ओके, उसको जब हम लोग सारे को पीछे मिला रहे हैं, एक निगेटिव वोल्टेज पे मिल रहा है, गॉट इट, यानी कि निगेटिव एक्सिस पे मिल रहा है। ओके, उसको हम लोग कहते हैं अर्ली वोल्टेज, अर्ली वोल्टेज। ओके, जिसका वैल्यू जो है नियर अबाउट 50 से लेके 100 वोल्ट के बीच में होता है, गॉट इट, इसी को कहते हैं अर्ली वोल्टेज। अब हम लोग जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे रीजन में बांट रहे हैं, 3 रीजन में, एक्चुअली ब्रेकडाउन रीजन तो इसको वर्क ही नहीं करते हैं, तो हम लोग इसको 3 रीजन में बांटते हैं। वो 3 रीजन कौन कौन सा है, एक कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, और ये यहाँ से यहाँ तक सेचुरेशन रीजन, है ना। तो सेचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन जहाँ पे कलेक्टर करंट जो है वो नियर अबाउट 0, यानी कि लीकेज करंट, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा ये ICE 0 के बराबर होगा। आपको याद होगा मैंने इक्वेशन लिखा था, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO। जब IB 0 होगा तो IC इक्वल टू ICE होगा। हम लोग लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किए थे, जहाँ पे ICEO जो है वो उसका वैल्यू 1 प्लस बीटा इंटू ICBO है ना। तो यहाँ पे कट ऑफ रीजन के लिए सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए कि वो दोनों जंक्शन क्या होना चाहिए, टेल मी, दोनों जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए, है ना। दोनों जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए, साथ साथ जो है VC का वैल्यू जो है VC सेट से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा IC का वैल्यू ICEO के बराबर होगा, और VCE जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है ना। अब देखो ये सेचुरेशन रीजन, ये सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन रीजन में दोनों जंक्शन क्या होगा, टेल मी एनीवन। सेचुरेशन रीजन में दोनों जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड ना, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा, है ना। उस कंडीशन में जो है आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व है ये IB इक्वल टू 0 कर्व के ऊपर है, और VC सेट की लेफ्ट है, दिख रहा है ना। ये जो लाइन है, ये लाइन है VC सेट, ग्राफ अच्छा से बना हुआ है नहीं, VC सेट के इधर, और IB इक्वल, ये लाइन जो है, ये लाइन, ये IB इक्वल टू 0 के ऊपर है। ओके, तो ये हमारा सेचुरेशन रीजन है, ये 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 लाइन से ऊपर है, और ये लाइन के इधर है, दैट इज द सेचुरेशन रीजन, है ना। इसमें VGT सेचुरेशन रीजन में होगा। ओके, ये हम लोग सेचुरेशन रीजन यहाँ दिखा रहे हैं। वही अगर एक्टिव रीजन अब देखेंगे तो एक्टिव रीजन में हमारा जो IC है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, नॉट एग्जैक्टली। जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो एग्जैक्टली कांस्टेंट था, बट यहाँ पे IC जो है अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू VCE। कहने का सेंस क्या है कि हम लोग कलेक्टर इमिटर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो ये IB के हर एक वैल्यू पे कांस्टेंट नहीं है। आपको ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पे हल्का ऊपर उठा हुआ है, तो वो एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं है ना। यानी कि एक्टिव रीजन सबसे पहले ये क्या है, IB इक्वल टू 0 के ऊपर, और VCE इक्वल टू VCE सेट के इधर, जो भी रीजन है हमारा, दैट इज द एक्टिव रीजन, है ना। ओके, एक्टिव रीजन जहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे जो इंक्रीज इन IC हो रहा है विद द इंक्रीज इन IB, ओके, दैट इज जस्ट ओनली ड्यू टू द अर्ली इफेक्ट। ओके, सोचो, ध्यान देंगे, VCE बढ़ा
VCE बढ़ा तो मैंने बताया था आपको VCE बढ़ेगा तो VCB बढ़ेगा, जस्ट राइट वाई और एन, यस और नो। VCE बढ़ा तो VCB बढ़ेगा, VCB बढ़ेगा तो बेस नैरो होगा, बेस नैरो ज़्यादा होगा, बेस जितना ज़्यादा नैरो होगा उतना ज़्यादा बीटा स्टार होगा, जितना ज़्यादा बीटा स्टार होगा उतना ज़्यादा अल्फा होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा स्टार इंटू न्यू, टेल है ना। जितना ज़्यादा अल्फा होगा फिर उतना ज़्यादा फिर बीटा होगा, क्योंकि बीटा इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, है ना। जितना ज़्यादा बीटा होगा, ओके, जितना ज़्यादा बीटा होगा उतना ज़्यादा फिर आईसी होगा, जितना ज़्यादा बीटा होगा उतना ज़्यादा आईसी होगा ना भाई, हाँ। और जितना ज़्यादा फिर आपका ये बढ़ेगा, आईबी भी बढ़ रहा है, बीटा भी बढ़ रहा है, तो आईसी क्या होगा, और तेजी से बढ़ेगा। गॉट इट। आईबी भी बढ़ रहा है, बीटा भी बढ़ रहा है, तो उसके चलते जो है आईसी और ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं कि वो क्या हो रहा है, लिनियरली बढ़ते जा रहा है। क्लियर है? ओके, दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज का बात करें तो प्रॉपर्टी इसका जो है सारा चीज मॉडरेट होता है, सिर्फ आपका पावर गेन को छोड़ के और वोल्टेज गेन को छोड़ के। मॉडरेट, मॉडरेट यानी कि कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस के बीच में होता है। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के बीच में कॉमन इमीटर का जो है इनपुट रेजिस्टेंस मॉडरेट होता है, जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 किलो ओम के बराबर है। मॉडरेट आउटपुट रेजिस्टेंस होता है जिसका वैल्यू जो है, ओके, उसका शायद डेटा नहीं हमको याद है ना, डेटा दिया हुआ भी नहीं है। ओके, मॉडरेट करंट गेन होता है, मॉडरेट करंट गेन यानी कि बीटा, बीटा का वैल्यू IC बाई IB दैट इज 49 टिपिकल वैल्यू होता है। वोल्टेज गेन हाईएस्ट होता है, सबका डेटा दिया हुआ है आपके पास आपके नोट्स में। पावर गेन हाईएस्ट होता है और फेज शिफ्ट जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि आप जो है IB देंगे जिस फेज में, अगर ये आपका इस फेज में इनपुट होगा, इनपुट बोल रहा है इनपुट, तो आउटपुट जो है ठीक उल्टा फेज में आएगा, दैट इज IC। क्लियर? ये इसका प्रॉपर्टीज है, आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब इसका एप्लीकेशन जो है, इसको सबसे ज़्यादा जो हम लोग जो मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन जो है एम्पलीफायर में, वो हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, अब देखो हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है ये सेम ही है इमीटर के जैसा, बस ये उल्टा हो गया। ओके, ये इमीटर हो गया और ये कलेक्टर हो गया, है ना। ये इमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस, है ना। तो ये इमीटर जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। इमीटर जंक्शन हमारा इमीटर बेस क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस्ड, ये फॉरवर्ड बायस्ड इमीटर बेस जंक्शन। और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड। ये VBC, ये VEC, ये IE, ये IC। सिंपल, ये आपका हो गया, ये VE हो जाएगा, ये तो ड्रॉ कर ही लेंगे आपको। ऐसी हो, ये हो गया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इसका जो है प्रॉपर्टीज, ओके, नियर अबाउट ये मीटर को फॉलो करता है, तो इसका इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको स्टडी करना मैंडेटरी नहीं है। ओके, इसको इमीटर फॉलोअर भी कहते हैं, है ना, इमीटर फॉलोअर भी करते हैं। यहाँ पे जो यहाँ आरी हो जाएगा, ओके, यहाँ आरी हो जाएगा, यहाँ RC हो जाएगा। इस तरह से जो है मतलब इसको कॉमन कलेक्टर को इमीटर फॉलोअर भी करते हैं। इसका जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का जो सर्किट है,
है ना। इसमें कलेक्टर रेसिस्टेंस है, कलेक्टर रेसिस्टेंस को हम यहाँ पे एक्चुअली क्या ले लेते हैं, ये 0 लेते हैं कलेक्टर रेसिस्टेंस। और लोड के रूप में जो है वो वर्क करता है आर ई। अभी तक जो लोड के रूप में वर्क कर रहा था वो था आर सी। लोड के रूप में वर्क करने का मतलब क्या है कि जो हम लोग आउटपुट ले रहे थे वो आर सी के क्रॉस ले रहे थे। अब हम लोग जो आउटपुट ले रहे हैं वो आर ई के क्रॉस ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो इसका है, ओके, वो हाईएस्ट इनपुट रेसिस्टेंस है। ओके, हाईएस्ट इनपुट रेसिस्टेंस है। यहाँ पे इनपुट रेसिस्टेंस जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा है इमीटर रेसिस्टेंस। ओके, लार्जेस्ट इनपुट रेसिस्टेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आर ई। लोएस्ट आउटपुट रेसिस्टेंस उल्टा होगा, अगर जिसका इनपुट रेसिस्टेंस हाई होगा तो आउटपुट रेसिस्टेंस लो होगा। ओके, ठीक उसी तरह से करंट गेन यानी कि गामा, गामा का वैल्यू बीटा से भी हाई तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोल्टेज गेन होगा। अगर वोल्टेज सॉरी करंट गेन हाईएस्ट होगा गामा, गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, है ना। और इसका हाईएस्ट करंट गेन हो गया तो वोल्टेज गेन आपका लोएस्ट हो जाएगा। कॉमन बेस में क्या था, लोएस्ट करंट गेन था, हाईएस्ट वोल्टेज गेन था। ओके, तो जहाँ पे देखिएगा मैं आपको लास्ट में कंसीडर करके दिखाऊंगा तीनों को एक साथ। आगे जब हम लोग बायसिंग करेंगे फिर से एम्पलीफायर पढ़ेंगे। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे सिंपल याद रखिएगा कॉमन बेस में हमारा जो था, है ना, कॉमन बेस में का जस्ट उल्टा आपका कॉमन कलेक्टर है। कॉमन बेस में लोएस्ट इनपुट रेसिस्टेंस, यहाँ पे हाईएस्ट इनपुट रेसिस्टेंस। कॉमन बेस में हाईएस्ट आउटपुट रेसिस्टेंस, यहाँ पे लोएस्ट इनपुट रेसिस्टेंस। कॉमन बेस में लोएस्ट करंट गेन यानी कि अल्फा सबसे कम, और यहाँ पे हाईएस्ट करंट गेन। कॉमन बेस में लोएस्ट आपका हाईएस्ट वोल्टेज गेन, यहाँ पे लोएस्ट वोल्टेज गेन। पावर गेन दोनों का आपका हाईएस्ट होगा। और वही कॉमन मीटर जिसको सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं वो सारा उसका मॉडरेट होगा। ओके, मॉडरेट रेसिस्टेंस, मॉडरेट आपका आउटपुट रेसिस्टेंस, मॉडरेट करंट गेन, है ना। और यहाँ भी फेज शिफ्ट जो है जैसा कॉमन बेस में है 0 डिग्री, यहाँ भी फेज शिफ्ट जो है कॉमन कलेक्टर में भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री होगा। क्लियर है। एप्लीकेशन इसका भी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह से इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस में लोग इस्तेमाल कर रहे थे इसको भी इसी तरह से इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसमें एक चीज़ देखना जरूरी है, वो एक चीज़ क्या है सिंपल, जो आप सर्किट वेरिएबल प्रॉब्लम बनाएंगे। ओके, ये देखो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, है ना। ये हमारा जो है कलेक्टर है, ये इमीटर है, ये बेस है। यहाँ से यहाँ तक VC वोल्टेज है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका VB वोल्टेज है, यहाँ से यहाँ तक VCB वोल्टेज। तो यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है VC इक्वल टू यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ यानी कि VCB प्लस यहाँ से यहाँ यानी कि VB। इक्वेशन हमेशा याद रखेंगे ये, जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले भी दिखाया था, है ना। और पावर डिसिपेशन जो होगा कोई भी ट्रांजिस्टर हो हमारा, ओके, चाहे वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे आपका कॉमन कलेक्टर हो, चाहे कॉमन मीटर हो, है ना। पावर कॉन्फ़िगरेशन जो पावर होगा पावर डिसिपेशन जो होगा वो हमेशा कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर इमीटर वोल्टेज दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी कि आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। क्योंकि हम लोग कलेक्ट तो कर रहे हैं कलेक्टर में ही, चार्ज कैरियर वो कलेक्ट हम लोग कहाँ कर रहे हैं कलेक्टर में। तो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज द पावर डिसिपेशन। ओके है, बाकी आप रिवीजन कीजिए, है ना। यूनिट 3 आपका समाप्त हो गया है।